जय जवाहर संगवारी हो। आप मन ला करवा चौथ के बहुत बहुत बधाई हो। आज करवा चौथ है, साथ में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस 1 नवंबर हरे। तो आप मन ला छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के भी बहुत बहुत बधाई हो। ये देखो मोर करवा माता, साथ में गौरी गणेश नवग्रह देवता। 5 हमारे शरीर में 5 तत्व होते, ओकर प्रतीक में बनाए हो 5 चीज। और ये कलर जिमा अंदर चावल है, ऊपर शक्कर, शक्कर मिठास के प्रतीक। ये कमर कलश देवता। और ये दिया मैं पूजा का चालू करूँ तब जलाऊँ दिया ला। अभी आप मन ला वीडियो दिखात हूँ तो मैं मोला उठेल पड़ी और मैं बार बार उठत हूँ, नहीं पूजा करत हूँ। तब ये देखो दिया, ये 7 दिया ले हों। 7 दिया काबर ले हों, काबर 7 फेरा लेथन हम मन हा शादी में। और ये 7 दिया ओकरे से ती ले हों। साथ में देखो आप मन फूल ले हों, गुलाब के और धतुरा, पीला धतुरा मोला मिले रही से कल जलना में रखे रहे हूँ, आज यूज़ करूँ करके। और ये मदार के फूल एला तो आप मन जानते ही हो, काबर ये फूल सब पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ले ले हूँ दूबी और जल, घंटी। और भोग के ले हों खीर, गुलाब जामुन और पेड़ा। और ले हों केला के प्रसाद और एप्पल। और ये मेरे पूजा के थाली, मोर छन्नी चांद जी ला देखे बर, कलश। और ये मोर फेवरेट गजरा, जेला मैं पूजा चालू करूँ, एकर पूजा करूँ ओकर बाद में है ला लगाऊँ, तहन में पूजा कथा पढ़े चालू करूँ। और एमा ले हों कपूर, रोली, गुलाल, सिंदूर, कच्चा दूध और ये फूल, धूप, कच्चा धूप, सूखा धूप और अगरबत्ती। और ये दिया जिन में बाहर अभी जलाऊँ आप मन ला दिखाऊँ। और देखो कृष्ण राधा प्रेम के प्रतीक। और आज करवा चौथ के त्यौहार ही रहते पति पत्नी के प्रेम के। अब ये हवन के लिए मैं तैयारी कर दे हूँ। एमा जब पूजा चालू करूँ तब के बेर मैं आगी लगा दूँ। और ये आगी ला बाहर रखे लगी, काबर एक खफी था तो एमा मोर पति देव मोर मदद करी, काबर मैं पूजा करे बैठ गई हूँ और मैं उठा नहीं तो ये ओला रख दी बालकनी में। और देख सकता हूँ मोर हाथ के सुंदर मेहंदी, ये देखो। और ये चूड़ी, लाल चूड़ी पहने के नियम है। मैं लाल चूड़ी पहने वाला मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे रही हूँ, करवा चौथ स्पेशल। आप मन भी कर सकते हो, आप मन ला चाहिए रही तो मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लिंक भेज दूँ। और मैं आप मन ला अपन रंगोली दिखाता हूँ। हर शुभ काम करे के से पहले हम मन रंगोली बनाता हैं घर के बाहर में, तो मैं आप मन ला रंगोली भी दिखाता हूँ और दिया लगा देता हूँ बाहर में पहली। फिर मैं कथा पढ़े चालू करूँ, आप मन ला पूरा कथा सुनाऊँ, आप मन सुनूँ। और जिन कथा पढ़ के सुनाथे ओकर से ज़्यादा जिन सुनथे तेन ला पुण्य मिलथे। आप मन उपास भी नहीं हों तो ये कथा जरूर सुनूँ, काबर ये पति पत्नी के लिए ही हरे। मैं आप मन ला दिया लगाता हूँ, बाहर रंगोली दिखाता हूँ, ओकर बाद मैं कथा पूरा सुनाऊँ, आप आखिरी तक सुनूँ। ये देखो संगवारी हो, मैं रंगोली बनाए हूँ। ये मैं रोज पूजा करता हूँ, आप मन ला दिखाता हूँ। ये देख सकते हो मैं आज रंगोली बनाए हूँ। ये देखो आप मन रंगोली। अभी मैं दिया लगाऊँ, फिर अंदर दिया लगाबो और हमन कथा पढ़े चालू करबो। ये देखो एमा दिया लग चुके हैं, कितने सुंदर लगत है हमारे करवा चौथ स्पेशल रंगोली। ये देखो ये हमन दिया लगा दें, अब अंदर में दिया लगाता हूँ, कथा भी चालू करता हूँ। और आज मैं करवा चौथ स्पेशल गोपी ड्रेस लहंगा यूज़ करता हूँ, पैर के आलता। संगवारी हो, मैं अब दिया जला दे हूँ। अब मैं बिल्कुल उठाऊँ नहीं, अब कंप्लीट पूजा हुई तब उठे। देखो आप मतलब दिया दिखा रहे हो, ला मैं जला दे हूँ। और जो कलश वाले दिया है, माता वाले दिया है, ओला भी मैं जला दे हूँ। अब मैं पूजा चालू करत हूँ, कथा पढ़ूँ, आप मन हाँ ध्यान से सुनूँ। पहली आचमनी कर लेबो और शुद्धिकरण कर लेबो। ओकर बर मैं दूब ले हूँ। फिर दूध से स्नान कराबो। माता रानी ला फूल अर्पण करबो। माता मन ला लाल फूल बहुत पसंद है तो हम मन हा लाल फूल चढ़ाबो मैया ला।
साथ में गौरी गणेश के पूजा करबो और नवग्रह देवता जो स्थापित करें नौकर। गौरी गणेश के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो, तो सबसे पहले हमन गौरी गणेश जी के पूजा करबो। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। जय। साथ में हमन 5 तत्व बनाए रहे हैं, जो आप मन देखे रहे हो, ओकरो पूजा करके ओकर स्थापना कर देथन। ओकर बाद हमन एमा रोली, चंदन, गुलाल, कुमकुम लगाबो और साथ में अपनों में लगा लेबो। कलश देवता, मैया में अब भोग भी रख दे देथन अलग से। तान हमन कथा पढ़े के बाद माता जी ला भोग लगाबो और जो हवन करे रहें ओला हवन करके दिखाऊँ मैं आप मन ला। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। मैं कथा पढ़े चालू करत हूँ। अब मैं ले हूँ हाथ में 13 गेहूँ के दाना। बोले जाते 13 गेहूँ के दाना लेते, कोई बिना गिनती के लेते, लेकिन मैं हमेशा गिन के लेता हूँ 13। बुक में भी लिखा रहते कि हम मतलब 13 गेहूँ के दाना हाथ में पकड़ के पूजा करना है, कथा सुनना है और आखिरी में मतलब भगवान में चढ़ा देना है। मैं आज आप मन ला 4 कथा सुना हूँ। बुक में मोर उहिल में हर साल पढ़ता हूँ और मैं ए साल वीडियो बनाता हूँ, तो मैं करवा चौथ के 4 जिन कथा पढ़ता हूँ आप मन ला मैं सुना हूँ। आप मन सुनो, एकर पुण्य आप मन ला मिलही। और आज मोर चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, 101 हो गए हैं। ओकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से मोर चैनल इसने बढ़त रहा है। और आज अच्छा दिन है तो मैं खुश भी हूँ और बहुत अच्छा लगत मोला। मैं कहानी अब चालू करत हूँ। बोलो करवा माता की। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। 2 भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दे। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास मुंह की ओर किया तो उसने ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगाना और कोई सुहाग का आशीष दे दो, ऐसा पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसके यह सुनकर पल्ले से गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से कहा बच्ची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष मार्गशीर्ष का चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस कर देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की भी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ से नाराज हो, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर
वह भी चली गई। तब कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही में मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से में मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली में उसे आदमी पर छींट दिया। तो यह उठकर बैठ गया और बोली कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जानकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन करे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा माता की। करवा माता का पहला अध्याय संपन्न हुआ। करवा चौथ व्रत की मैं दूसरी कथा आप लोग को सुना रही हूँ, सुनो। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पड़ने पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों से बोझ से विहाल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कष्टों को छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण जी ने एक पल सोचने लगा, दुख सुख तो सांसारिक माया होता है, प्राणी उनसे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की व्रत का कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र, एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्ण उसे सुधा से बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे दिया और भोजन कर लिया। भोजन करते ही पति के हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचर करने निकली थी। ब्राह्मण पुत्री ने अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय से की कि इसे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इसी पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हें पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन लिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन्य धान्य के इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोलो करवा माता की जय। चौथी कथा मैं अब पढ़ के सुनाऊँ। तीसरी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके से कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर
कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो बहुत दुखी हो जाती। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से मैं यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को यही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल गई और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में उसने बिल से निकला और निकल कर आया और बोले छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू ने कहा, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हुई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो तुम आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का याद रखना, सामने रखी नान कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती थी, पर नान के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नान को उठाकर देखा तो उसमें हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नान ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी ने ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसने उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू उसकी सास की बात पर बहस हो रही थी तो छोटी बहू कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। वह कह रोने लग गई। मैंने ऐसे नहीं कहा। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से बहुत से प्यार कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर से चला गया। माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोलो करवा माता की जय। अब मैं चौथा कथा आप मतलब पढ़ के सुनाता हूँ। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन उसके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोलने लगी, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियां के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसा तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। अब हम मन आरती करबो। बोलो करवा माता की जय।